भागवत में 2-3 जगह पर भक्तों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षण क्या है, तो सुनने चाहिए ना। तो आज हम उन्हीं भक्तों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक जगह तो कपिल देवहूति संवाद में माता देवहूति सामने बैठी है और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताइए, और फिर एक प्रश्न और किया कि उन गुणों में यह भी बताइए आपको कौन सा प्रिय है। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं यहां पर, और इन 4 प्रकार के भक्तों को हम लोग सुने। फिर एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण फिर 4 प्रकार के भक्त बताते हैं, उनके भी गुण सुनेंगे। हम में कौन से लक्षण हैं ये खोजिए। यहां पर ठाकुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैया देवहूति माता सामने बैठी, मां 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, तामस, राजस, सात्विक और चौथा है निर्गुण। इन चारों के लक्षण सुनिए और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विषय बताते हैं। मां, पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त, और वो भक्त कैसा होता है, थोड़ी मद्दी रखो। तामस भक्त कैसा, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सारंभी भिन्न भावम मयि कुर्यात् स तामस। मां, जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है, दंभ समझते हैं किसको कहते हैं, दिखावा, पाखंड, पाखंड को कहते हैं दंभ। पाखंड मतलब विश्वनाथ मंदिर केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी भी गया है, क्योंकि रिश्तेदार भी गया है, तो उनको जाके हम दिखावें कि देखो हम भी आते हैं। केवल इस भावना से मेरा दर्शन करने आया कि 4 लोगों को पता चले कि मैं भी भक्त हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं। दंभ भाव से आता है, 4 लोगों को केवल बताने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं, दंभ। और दूसरी बात, बोले मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है कि ठाकुर जी उस पर तो बड़ी कृपा कर रखी है आपने, हैं, उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चल रहे हैं, उसका तो ऐसा, उसका तो ये, इसका तो ये। ऐसी स्थिति जिसकी है मैया, जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है, इसको मैं तामसी भक्त कहता हूं। अब देखो, महादेव का भक्त रावण भी था, पर रावण किस भाव से जाता था, रावण दर्शन करने थोड़ी जाता था, वो कैलाश पर जाता था। वो कैलाश पर जाके जब देखता लंबी लाइन लग रही है देवताओं की, चारों तरफ लोग खड़े हाथ जोड़कर ये दर्शन करने के लिए, जैसे ही अंदर घुसने लगा दूतों ने कहा लाइन में आओ। तो रावण बोला अच्छा हम लाइन में आएंगे क्या, तुम जानते नहीं हो हम कौन, दशानन। अब ये विचार कर लो, जो लोग मंदिर जाते हैं और लाइन में लगा दिए जाएं तो उनको बड़ी अपनी अवहेलना लगती है कि अरे तुम हमको पहचान ही नहीं। बस एक बात बोले, सबसे ज्यादा बिना लाइन के दर्शन मैं ही करता हूं, लेकिन एक बात बताऊं, मैं जानबूझ के नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कि भाई बिना लाइन के करें, कोई ना कोई व्यवस्था बनी जाती है, या तो मंदिर अधिकारी पहचान जाते हैं या कोई पहचान जाता है तो फिर मिल ही जाते हैं दर्शन हमको। लेकिन कोई नहीं पहचानता तो फिर लाइन से ही जाना पड़ता है उस समय। लेकिन ये भाव आता है कि यार ये अधिकारी हमको पहचान जाए तो ले जाए थोड़ा आगे, उस समय मन में आता है कि भाई यही लक्षण तो भगवान कहते हैं, ये तामसी भक्त का लक्षण है।
जो केवल और केवल अपने यश कीर्ति और केवल अपने अभिमान में मेरे सामने आता है, मां, और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है, नाथ मुझ पे कृपा भले ही मत करो लेकिन उस पे भी मत करो। आप उस पे क्यों कर रहे हो? मुझ पे नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, उस पे क्यों कर रहे हो? फिर ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है, मैया वो भक्त तो है बेचारा लेकिन तामसी है, मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। रावण जब जाता था तो वो, उसकी भावना ये नहीं होती मैं महादेव को देखूं, उसको ये होता सबको पता चले कि मैं आया हूं। इसीलिए वो ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था श्लोकों की। एक श्लोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ महादेव का, रावण रचित श्लोक था। रावण ऐसे श्लोक गाता था कि सामने खड़े लाइन वाले लोग भी उसको प्रणाम करने लग जाएं, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश के बादल गर्जना करने लग जाएं। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति से सकलम पातुनो चंद्रचूड़। पार्वती जी आती, महादेव जल्दी चलो, महादेव ध्यान में बैठो। क्या हो गया? बोले कि बर्फीले पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से। बोले क्यों? बोले रावण आया है, श्लोक गा रहा है। शंकर जी कहते तुम मत आया करो, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिए, तुम यहां मत आया करो। गुरुदेव, ये तो बड़ी कृपा है। महादेव ही जाते थे रोज रावण को दर्शन देने। काय बात का भक्त? ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुम्हारे प्रियतम ही, तुम्हारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हो? नहीं मैया, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है कि मैं कुछ हूं। ये स्थिति तब भी उसके मन में रहती है। ऐसा व्यक्ति तामसी है और वो मुझे प्रिय नहीं। ठाकुर जी के सामने कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारण बालक हूं, वो मुझसे मिलने आते तो हम तो बहुत सोच के आए थे, क्या बोलेंगे, भूल गए। ठाकुर जी के सामने जाके भूल जाओ। कल आपको मैं किस भाव से बताऊं, कल मैं नौका विहार से सीधा भागा विश्वनाथ, मैंने कि पता नहीं अब कब दर्शन हूं, अभी चलो। हम गए, मंदिर का पूरा प्रोटोकॉल पहचान गया कल हमको, मैंने कि जय हो। ले गए सब भीतर। अच्छा, विश्वनाथ दर्शन करने जाता हूं, कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है। 7-8 लोग थे हम, पर हम 2 ही रह गए प्रोटोकॉल के पास, बाकी के 5-6 कहीं और चले गए। अब ये हमको ढूंढे, हम इनको ढूंढे। मैंने क्या हो गया? अब हम तो बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए। इतने में ये लोग भी अंदर आने लगे। उसी समय शंकराचार्य जी आए हुए थे मंदिर में, वो पूजा आराधना कर रहे थे। ये पुलिस वालों से सीधे जाकर के बोले, अरे हम शंकराचार्य जी के साथ आए हैं। पुलिस वालों ने तुरंत दरवाजे खोले, जल्दी जाओ भीतर, लौटते समय हमारे लिए प्रसाद और ले आना। अब ये भीतर घुस रहे, इतने में हम आ गए। अरे मैंने कि रुको रुको रुको, मिल गए भैया, जल्दी आओ। अब ये बाहर आ, पुलिस वाले कहें आप तो शंकराचार्य जी के संग थे। बोले वो खड़े हमारे शंकराचार्य, मेरे को दिखा में। बोले जी। पर लेके गए तो भीतर दर्शन हो गए, महादेव के कपाट खोल के दर्शन करा दिए, पर संतोष नहीं हो रहा था मन को। वैसे तो देखो संतोष करना चाहिए, जैसे दर्शन हो जाए, पर हम में एक बात आ जाती है बार बार ब्रजवासी होने की। लाला कछु कृपा कर भैया, देख ले तेरो मित्र है विश्वनाथ भगवान, या तो कह देने हमें पास बुला ले। हम दर्शन करके बाहर आने लगे, तब एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आ जाओ। मैंने क्यों? बोले आप जाके महादेव को स्पर्श कर लो और थोड़ी देर उनके पास बैठ लो। मैंने सही में? बोले हाँ चलो। लेके गए, खोल के कपाट, धुलाई चल रही थी सप्तऋषि आरती के लिए, हमको जाके वहां बैठा दिया। बोले अब आप बैठ के खूब स्पर्श करो महादेव का, खूब। मैंने की जय हो, यही तो आनंद चाहिए, यही तो सुख चाहिए। खूब दर्शन किए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भैया तामसी भक्त कौन? जो दूसरे की हिंसा की भावना से मेरे पास आता है, मेरे सामने आकर के भी उसका अहम नष्ट नहीं होता,
ठाकुर जी के सामने जाएं तो हम यह भी एक बार को भूल जाएं। कल मैं जो बात बता रहा था वो तो भूल ही गया। कल ठाकुर जी के सामने जब मैं गया तो यहाँ कथा में बोल के गया था कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं। कल महादेव के सामने मुख से यही निकल रहा था, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। बाहर आके मैं खुद भूल गया कि मंदिर में यहाँ ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन कथा में बोल के गया ना तो वही चीज लागू हुई। राधा वल्लभ लाल जी का जब नाम उच्चारण किया, महादेव ने स्पर्श कराया, अद्भुत आनंद हुआ। ठाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन हैं, इतनी भी स्मृति आपको ना रहे। वहां पर भी ये अहम भाव है, मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरे कपड़ा खिंच रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मुझे घुटन हो रही ना। ठाकुर जी के सामने जाके तो बस शून्य हो जाओ, कोई और भाव नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो अहम भाव में रहता है, हिंसा की भावना से आता है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेरे दर्शन करने आता है मैया, वो तामसी भक्त, तामस। दूसरा ठाकुर जी बताते हैं राजस भक्त। ये राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया कि विषयान विसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भावस राजस। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त का लक्षण क्या है? मां, जो केवल सांसारिक ऐश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जिसको केवल सांसारिक संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, केवल इन्हीं कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया। और दूसरा लक्षण इसका बताया, जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है और उसके अलावा ना मेरे वैष्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है। कई लोगों को मंदिर में देखा, विग्रह की तो खूब पूजा करेंगे, बाहर आके पंडित जी को गाली दे रहे हैं, बाहर आके ब्रजवासियों को सुना रहे हैं, बाहर आकर के संत महापुरुषों को ही सुना रहे हैं। आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। जो केवल सांसारिक संपत्ति की कामना करता है मेरे से, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे ये काम रुके, वो बन जाए। भैया एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, संसार में जितनी भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो सब आपका कर्म प्रदान कर सकता है। हम ठाकुर जी को बीच में क्यों लाते हैं कि आप करवाओ? ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं। ठाकुर जी ये सांसारिक विषयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है। लक्ष्मी पूजा करने से ही धन बढ़ेगा, तो बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी के दर्शन भी नहीं किए होंगे, पर आज सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूरे विश्व में उसके पास है। अब तो कोई और हो गया है, कोई और आ गया है ऊपर। लेकिन देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं, वो महा आलसी हैं। कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो, वो आपके कर्म पर निर्भर होता है। ठाकुर जी की आराधना तो केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो। जो नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और आदि आदि वैष्णव धर्मों का पालन करते हैं, पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तु हैं, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए वैष्णव धर्म वो उच्च श्रेणी, श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। एक जगह मैं कथा करने के लिए गया, तो जैसे सब माला जपते हैं, नाम जप करते हैं, तो
आजकल काउंटर आ गया, वो ऐसे उंगली में लगा रहता है और लोग उस पर बटन दबाते रहते हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं माला क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। माला साधन है, और हम सदा साधन में ही रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? दिल्ली से बनारस आना, फ्लाइट क्या है? साधन है। साध्य क्या है? बनारस। तो साधन, जब मैं साधन से उतरूंगा तब तो साध्य मिलेगा ना। मैं साधन में ही बैठा रहूंगा, साध्य कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है साधन साध्य वाली बात? माला क्या है? माला साधन है। बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे? बोले इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास की तरह जीव पर नाम मंडराता रहे, और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे। ये जीवन की उपलब्धि। मैंने दर्शन किया हमारे गोवर्धन के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा 80 से ऊपर की आयु में जब भगवत धाम को प्रस्थान किए, तब उनके प्रस्थान से कुछ समय पहले ही मैंने दर्शन किया। मुझे तब नहीं पता था, जब मैं कथा करने लगा तब मुझे उनका स्मरण आया। तो जब मैं दर्शन करने गया तो मैं छोटा बालक ही था। जब मैं दर्शन करने गया ठाकुरदास बाबा के, तो अचेत अवस्था में पड़े थे, पर उनकी उंगली ऐसे हिल रही थी, उंगली चल रही थी, और उंगली जैसी चली है, क्या हुआ? एक संग सबके फोन चले हैं? मैंने कि भाई एक संग सबके, इमरजेंसी क्या, भूकंप आ रहा है? साइलेंट कर लीजिए अपने फोन। अगर बीच कथा में आप लोग देखेंगे तो जरूर इमरजेंसी आ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? मैं तो भूल और गया। साधन और साध्य। वाह भैया, तुम कथा सुनते हो हैं, तो बलैया ले तेरी। तो साधन और साध्य। तो ठाकुरदास बाबा का मैंने दर्शन किया। उनका जब मैं दर्शन करने गया, अचेत अवस्था में थे, पर उनकी उंगली ऐसे चल रही थी, पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था, पर उंगली ऐसे ही चल रही थी। डॉक्टरों से सबने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पैरालाइज हो चुका है, ये पूर्ण रूपेण अचेत हो चुके हैं, तो ये उंगली क्यों चल रही है? बोले ये हमारी साइंस से परे की बात है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है ये उंगली कैसे चल रही है। और वो उंगली क्यों चल रही थी? नाम इतना जपा था कि आज शरीर पूरा अचेत हो गया, लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। नाम अभी भी चल रहा है, भगवान नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रय लेके बैठा। और उनकी स्थिति देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब ये ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका सुमिरन हरि करें ये पावा विश्राम। अब तो ये विश्राम कर रहे हैं, इनका स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुन, आप कुछ भी कर लीजिए, पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैष्णव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से भक्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन दीनता नहीं आ पाएगी। दीनता समझते? सरलता, सहजता, दीनता, ज्यादा छल कपट नहीं, ज्यादा चतुराई नहीं। ये सब कब आते हैं हमारे भीतर? जब हम झुकते हैं। और ठाकुर जी के सामने झुकना नहीं माना जाता, माफ कीजिएगा। क्यों? ठाकुर जी को आप चाहे पकौड़ी खवाओ, चाहे कचौड़ी खवाओ, चाहे पूड़ी खवाओ, चाहे रोटी खवाओ, वो चाहे सब पालेंगे। भैया ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, वैष्णवों की सेवा बड़ी कठिन है। ये हृदय में दीनता आना, सहजता आना और सरल भाव आना, ये तो वैष्णव सेवा से ही आता है, ठाकुर जी की सेवा से नहीं आता है।
आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना, ये गजेंद्र जो था ये अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था, पर वैष्णव सेवा नहीं करता था। हुआ क्या, एक दिन ठाकुर जी की आराधना कर रहा था और तभी कोई संत आ गए। संत आए, उसको पता चल गया कि कोई संत आए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा ही करता रहा। एक बार भी एक क्षण के लिए ये नहीं बोला कि महाराज जी विराजो, मैं अभी आ रहा हूं, 10 मिनट का समय दो, आप विराजो, आसन लगाओ, किसी से कहता जल आदि पिलाओ, मैं अभी आ रहा हूं। उसको पता था कि संत आए, लेकिन फिर भी अब इनकी और सेवा करूं, मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं। ठाकुर जी कोई करने लगा, उनको देखा भी नहीं। केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना, हाथी बना। वैष्णव अपराध बंधुओं कभी ना बने हमसे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव हो। वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वाणी से किसी भी रूप में ठाकुर जी से संबंध रखता है, वो वैष्णव है। आप एक दूसरे के सब वैष्णव हो। माफ कीजिए, अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे सखा आदि, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसे मिलो जैसे कोई वैष्णव आया है, प्रणाम करो। तिलक है, गले में कंठी माला है, हृदय में नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैष्णव है, उसका वैष्णव रीति से स्वागत करो। वैष्णव तो वैष्णव सेवा ही हमको सिखाती है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी कर लेता है। डलिया में लिए घूम रहे ठाकुर जियों को सेवा तो उनकी भी हो रही है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी की सेवा आसान है, वैष्णव सेवा कठिन है। वो करना प्रारंभ करो। तो भगवान कहते हैं ये राजस भक्त जो है केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, इसके अलावा मेरी किसी भाव में निष्ठा नहीं रखता। ये भी मुझे प्रिय नहीं है मैया। आप श्रृंगार कैसा करते हो, 56 भोग कितना धराते हो, ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, पर उसके संग संग वैष्णव सेवा का भाव भी आपके हृदय में, संत सेवा का भाव भी आपके हृदय में होना चाहिए। संत पधारे, वैष्णव पधारे, उस समय यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर धूल पड़ी है, प्रणाम करो, इतना भी विचार नहीं। और उसके बाद आता है सात्विक भक्त, तीसरा भक्त। तो पहला तामसी, राजस, सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञेद्यष्टव्यमिता वा पृथक भाव स सात्विक। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। भगवान कह रहे हैं जो प्रत्येक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझको देता है, कोई उपलब्धि उसने प्राप्त की, संसार के लोग तो आके उसको बधाइयां दे रहे थे, भैया तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करे, बोले ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, सब नाथ की कृपा है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। कोई उसकी योग्यताओं की प्रशंसा करे, उसके कर्म की प्रशंसा करे, उसके श्रेष्ठ भावों की प्रशंसा करे, वो हर स्थिति में केवल यही भाव रखता है कि नहीं, केवल कृपा है, मेरे पास तो ये योग्यता है ही नहीं, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी है। तद अर्पणम, अपनी प्रत्येक क्रिया का अर्पण मेरे चरणों में कर दे। कोई भी काम बन गया, कोई क्रिया बन गई, कोई उससे श्रेष्ठ भाव हो गया, सबके पीछे केवल यही रखे ठाकुर जी ने कराया है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ठाकुर जी बड़े कृपालु, उनकी कृपा से ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं, मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया, मेरी बुद्धि से बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपने ऊपर विचार करूं, मैंने कथा सुनाई ना। ठाकुर जी ही हृदय में विराजमान हो के वाणी से सुलंक शिष्ट भगवान वचाम से में, भागवत में लिखा है कि वक्ता के मुख से ठाकुर जी ही बुलवाते। और एक और बात, आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी, मेरे अंदर एक एक शब्द आ गया आप नहीं सुन रहे थे, श्री जी ही आपके हृदय में बैठ करके एक एक भाव को आपको सुनवा रही थी। वो चाहती थी कि आप सुनो और सुन करके जीवन में लागू करो। हमारा सुनना, सुनाना, चलना फिरना, हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव जो रखता है मैया, वो सात्विक भक्त है। भगवान मैया बोली आपको वो प्रिय है? ठाकुर जी बोले हाँ प्रिय तो है, पर अति प्रिय नहीं है। जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बगैर हम एक पल रह नहीं सकते, वो अति प्रिय कहलाता है। भगवान बोले अति प्रिय ये भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को देख के मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए और मैं उसको हृदय से लगा लूं। वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं। मैया बोली तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप हृदय से लगाने के लिए लालायित रहते हो? तब ठाकुर जी बताते हैं, आहा निर्गुण भक्त। मैया ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण दाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जैसा मैंने एक दिन कुम्मन दास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। सबको लगा पुत्र विरह में मूर्छित हुए, लेकिन वो मूर्छित हुए किस लिए थे? गोसाई जी ने आके कान में बोले चिंता मत करो, सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे। सोई जग गए। बोले जय हो, बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है, जिसको संसार के एक भी व्यवहार से कोई मतलब नहीं, जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था, कुछ भी विपरीत हो जाए, फिर भी उसके हृदय में कोई विचलितता ना आवे। उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि श्याम सुंदर मुझे दिखें, बस वो जैसे भी हों, बस वो मेरे रहें। उनके बगैर मैं एक क्षण भी रह नहीं सकता। ऐसी विचारधारा जिसकी बन जाए। अभी भरतपुर के भी बंधुओं, सांसारिक लोगों के लिए यह विषय बड़ा बड़ा कठिन है, परंतु भक्तों के लिए यह विषय सर्वश्रेष्ठ है। क्या? ठाकुर जी कह रहे हैं भैया उसको संसार से मतलब ही नहीं होता, उसका सर्वस्व मैं हूं। कृष्ण धन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। वो उठते भी इसीलिए कि हम कृष्ण को देखेंगे, वो सोते भी इसलिए कि कल पुनः उठ करके कृष्ण को देखना है, वो भोजन भी इसीलिए करते हैं कि कृष्ण प्रसाद है, वो श्वास भी इसलिए ले रहे हैं कि हमें वृंदावन जाना है, हमें श्यामा श्याम के दर्शन करने हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को केवल मेरे लिए ही रखते हैं, इसके अलावा मेरे से अतिरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं होती। मैया वो निर्गुण भक्त, और ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार भगवान कहते हैं मैया लक्षणम भक्ति योगस्य, भक्ति योग के सारे लक्षण जिसके अंदर हैं। और जो अहेतुकी भक्ति करता है मेरी, अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं बंधुओं? चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, फिर भी ठाकुर जी का जो प्रेम विश्वास हृदय में है वो डगमगाए ना। बंधुओं, विषम स्थिति आती हमारा सबसे पहले विश्वास खत्म होता है ठाकुर जी से। जो हम चाहते हैं वो ना हो,
ऐसी स्थिति होते ही सबसे पहले विश्वास खत्म होता है, और विश्वास खत्म होते ही हमारी भक्ति नष्ट। ठाकुर जी कहते हैं भाई अहेतुकी भक्त कैसा होता है, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, उसके बाद भी कभी मेरी भक्ति उसके हृदय से जाए ना, ऐसा अहेतुकी भक्त मुझे प्रिय है। हम शिकायतों में लगे रहते हैं, आपने ये नहीं किया, ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नहीं कर रहे। पर वैष्णव का स्वभाव कैसा बंधुओं कि अगर विपरीत स्थिति भी जीवन में आई है ना, तो उसको भी किसी ना किसी रूप से भगवत कृपा समझे। ऐसे बंधुओं जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति वैष्णव का स्वभाव है, वो उसमें भगवत कृपा ही समझता है। आज अभी इस कथा के बाद ही चिंतन कीजिए, हमारे साथ क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये अनुचित हुआ। अब उसको आप कृपा में परिवर्तित करो, ये कृपा थी ठाकुर जी की, ऐसा विचार करो हृदय में, और देखना फिर आप वो कृपा ही लगेगी। उसके बाद उस भाव का जब चिंतन करोगे तब तब नेत्रों में सजल आंसू आ जाएंगे कि ये कृपा है ठाकुर जी की। अहेतुकी भक्ति, किसी भी प्रकार के क्रम से, किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था से उसका हृदय कभी विचलित ना होता हो, ये मेरे भक्त का लक्षण। मैया ऐसे निर्गुण भक्त मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? बोले कि ऐसे निर्गुण भक्त जो सदा सर्वदा अपनी बुद्धि, मन, स्थिति सब में मुझको बिठा के रखते हैं, मेरी भी मन बुद्धि स्थिति में फिर वही रहते हैं।